प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट वाला दोस्त। अप्रैल 2018 की बात करता हूँ। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के भरत मिलाप का ये रूप देखकर कोई भी धोखा खा सकता है कि कभी इन दोनों देशों के बीच एक ऐसी लड़ाई हुई थी जिसमें हजारों लाखों लोगों का खून बहा था और इस खून से इन दोनों देशों के बीच खून की एक ऐसी लकीर खींची गई जो 70 साल बाद भी एक नहीं हो पाई है। पर शायद इन 70 सालों में खून की ये लकीर फीकी पड़ने लगी है। आपको क्या लगता है? तभी तो आज नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर साउथ कोरिया के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं और साउथ कोरिया भी पुराने बातों को भुलाकर नॉर्थ कोरिया के साथ अच्छे संबंध को बनाना चाहते हैं और एक देश बनकर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा होना मुमकिन है? और अगर ऐसा हुआ तो इसके रिजल्ट्स क्या होंगे? आप इमेजिन नहीं कर सकते क्या रिजल्ट्स होंगे और यही हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और फैक्ट वाला दोस्त को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर दोनों देश एक हो जाते हैं ना तो 2050 तक यूनाइटेड कोरिया इतनी तेजी से तरक्की करेगा कि दुनिया के तीसरे लार्जेस्ट इकोनॉमी यानी जापान को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन कैसे? मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। अब हर कहानी की शुरुआत इतिहास से होती है, लेकिन अगर मैं आपको इस वीडियो में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का इतिहास बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए आप नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के इतिहास को यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो। पर अगर मैं शॉर्ट में कहूँ, रशिया, चाइना और जापान की लड़ाई के बीच कोरिया जो सेंचुरी से एक हुआ करता था वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में बट गया था। और जब नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर अटैक करके उसके ऊपर हुकूमत करने की कोशिश की तो यूएस ने साउथ कोरिया का साथ दिया। और जब साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया पर भारी पड़ने लगा तो चाइना ने नॉर्थ कोरिया की मदद की। और तब से लेकर आज तक साउथ कोरिया की यूएस से और नॉर्थ कोरिया की चाइना से बहुत अच्छी अलायंस है। बट अब लौटते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे कि अगर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक हो गए तो कैसा होगा यूनाइटेड कोरिया का नज़ारा। इसका पहला और सबसे बड़ा इफेक्ट होगा यूनाइटेड कोरिया की इकोनॉमी पर, जो कि दो तरीकों से बदल सकती है। पहला तरीका, नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगेगी क्योंकि गरीब और टेक्नोलॉजिकली डेफिशिएंट नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से न सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी पर इसके साथ नॉर्थ कोरियन बिजनेसेस को कैपिटल फंडिंग भी मिलने लगेगी, जिससे इवेंचुअली कोरिया का ही फायदा होगा। पर सिर्फ नॉर्थ कोरिया को ही साउथ कोरिया से फायदा नहीं मिलेगा। नॉर्थ कोरिया के साथ हाथ मिलाकर साउथ कोरिया, जो कि आज दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन फिर भी वो देश आज एक नेचुरल रिसोर्सेज डेफिशिएंट देश है। उसे चीप लेबर, अंडर यूटिलाइज्ड लैंड्स, नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल्स रिसोर्सेज का खजाना मिल जाएगा क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के मिनरल रिजर्व्स है, जिसमें 200 से भी ज्यादा मिनरल्स प्रेजेंट है। और इससे यूनाइटेड कोरिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो आएगा ही, साथ ही साउथ कोरिया, जो कि दूसरे देशों से मिनरल्स को इंपोर्ट करने के लिए अरबों रुपए खर्च रहा है, वो पैसा ही कोरिया के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर पाएगा। यही नहीं, 2018 के डेटा के मुताबिक रीयूनिफिकेशन से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की पॉपुलेशन, जो कि 80 मिलियन लोगों के ऊपर चले जाने वाली थी, उसके चलते यूनाइटेड कोरिया की जीडीपी, जो कि 2018 में 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स थी, वहां से उठकर 2.1 ट्रिलियन यानी ऑलमोस्ट डबल हो जाती। दूसरा तरीका जिससे कि यूनाइटेड कोरिया की इकोनॉमी को फर्क पड़ सकता है वो एक नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, और वो ये है कि उनकी इकोनॉमी गिर सकती है। इसके भी चांसेस है क्योंकि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का पर कैपिटा इनकम रेशियो अभी 22:1 है। यही नहीं, साउथ कोरिया की इकोनॉमी वर्ल्ड में जहां 10th रैंक पर आती है, वहीं नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी 115th रैंक पर आती है। यही नहीं, नॉर्थ कोरिया से आई वर्क फोर्स जो साउथ कोरिया से कम लेबर में काम करेगी, उनके कारण साउथ कोरिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और इससे ये होगा कि नॉर्थ कोरिया के लोगों के एजुकेशन से लेकर उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए साउथ कोरिया के टैक्स पेयर्स का $1 ट्रिलियन का खर्चा होगा, जिससे इकोनॉमी के कोलैप्स होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड नॉट टू मेंशन प्रोटेस्ट एंड सिविल वॉर्स। मान लो अगर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के 80 मिलियन लोगों को एक कर भी दिया गया तो इनके बीच प्रेजेंट जो आइडियोलॉजी, सोशल डिफरेंसेस और राइट्स के मांगों पर इन लोगों में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि इन दोनों देशों के कानून से लेकर आइडियोलॉजी में बहुत फर्क है। तो गाइज, अगर आप साउथ कोरिया के स्कूल के यूनिक फैक्ट्स को या फिर जापान की टोयोटा कंपनी की मोटिवेशनल स्टोरी को जानना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।